तो 8.3 जो मतलब सबको लगता है ना 8.3 डिफिकल्ट है, और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है 8.3 के अंदर वो फॉर्मूले से प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। फिर उसका हम यूज़ उस जगह पर करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कहते हैं यही क्वेश्चन सबका बाप है इसमें, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ जी बेटा, तो ये जान तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना थोड़ा ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.3, राइट। तो 8.3 जो मतलब सबको लगता है ना 8.3 डिफिकल्ट है, तो 8.3 का जो बेस तैयार होता है ना वो तैयार होता है एक्चुअली इसके फॉर्मूले से। और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है 8.3 के अंदर वो फॉर्मूले से प्रॉब्लम होती है। फॉर्मूले से प्रॉब्लम का मतलब समझते हो कि किसमें क्या लगेगा। तो ना स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे ना, कुछ फॉर्मूलों का एक पैटर्न बना लेते हैं कि ये वाले फॉर्मूले हमें आने चाहिए और उस फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है। एक तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 8.3 को जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं कि आइडेंटिकल के फॉर्मूले लग गए और काम खत्म हो गया। तो पहले के 10 मिनट जो मैं यूज कर रहा हूं ना वो सिर्फ फॉर्मूले को बेटर तरीके से समझने और यूज करने के लिए कर रहा हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। फिर उसका हम यूज उस जगह पर करेंगे जहां उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हम ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब अगर मैंने साइन को रिवर्ट किया यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा किया तो ये दोनों पलट जाते थे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता था। तो मैंने यहां आपको पढ़ाया था कि ये वाले को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उन्होंने एक नया नाम दिया और वो नया नाम रखा गया कोसेक। यानी कि कोसेक थीटा जो आपका होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह अगर मैं कॉस को पलटता हूं तो 1 अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जिसे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है तो नया नाम दिया गया, उसका नाम रखा गया सेक थीटा जो कि होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसी तरह टेन को 1 अपॉन में टेन थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका भी नया नाम रखा गया और वो बन गया आपका कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी एक जरूरत है। ये स्टार्ट है इसके कम यूज है, पर जो यूज बेसिकली है ना वो ये वाला है। हुआ क्या था, हमें जो नया नाम दिया गया था 1 अपॉन में साइन थीटा को क्या कहने लग गए हम लोग, कोसेक थीटा, राइट, कोसेक थीटा। तो ये दिमाग में बिठाते जाओ 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। अब ये इधर जाकर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। पहली चीज याद आया कि नहीं आया, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये मुझे क्या देगा, 1 देगा, ये मुझे एक 1 दे रहा है, ठीक है, ओके। अगला मुझे क्या मिल रहा है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो ये क्या होता है सेक थीटा होता है। कुछ कहना चाह रही हो आप, बता दो। यहाँ पे पी अपॉन में, हाँ जी ये सही कह रही हो आप, ठीक है। चलो कोई तो मन लगाकर पढ़ रहा है क्लास में, ठीक है। ये और मैं नहीं एक मिनट क्या कहना चाह रही हो। ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर बी अपॉन में, अच्छा ये वाला है, इसमें ये गड़बड़ हो गई, ये वाला पार्ट है ना। ये आपका कितना आएगा, पलटोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ ये वाली बात कह रहे हो ना, यही वाली चीज, ठीक है। चले आगे फिर, तो मेरे पास ये आ गया, ये वाला पार्ट यहां जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहां पर जाएगा तो ये मेरे लिए क्या बन गया 1 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। ये भी मुझे क्या दे रहा है 1 दे रहा है। ये जस्ट याद रखना है आपने, कई बार ये यूज होता है तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे हमें दिखेगा तो हमें याद रहेगा कि यार इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अगला मेरे पास क्या है 1 अपॉन में टेन थीटा, तो ये क्या होता है कॉट थीटा, तो ये यहां चला गया तो 1 इज इक्वल टू द टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये भी एक 1 मुझे मिल गया। जैसे आपने ये याद किया था कि
कि 1 sin थीटा कोसेक होता है, तो कई जगहों पर ये यूज भी आ जाता है कि 1 में, अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, इसको यहां ले जाऊंगा, तो 1 में जो कोसेक थीटा होता है वो साइन के बराबर भी होता है। ठीक है, हालांकि आप लोगों के क्वेश्चन में इसकी जरूरत ना के बराबर है, पर मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं क्योंकि आप बड़ी क्लास में जाओगे तो हो सकता है आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़े। तो 1 में सेक थीटा, यानी कि ये ऐसे नीचे चला गया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह 1 में कॉट थीटा जो है वो आपको क्या देगा, टेन थीटा देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन फॉर्मूले की जरूरत इस क्लास 10th में बहुत कम है, परंतु इनकी बहुत जरूरत है, इसकी 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 बहुत जरूरत होती है। बहुत ज्यादा जरूरत का मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिकल फॉर्मूला। अब ना आइडेंटिकल फॉर्मूले में सीधी सीधी सी बात है, टोटल होते हैं 9। आपने 9 रटे हैं, अब रटो मत उसे, मतलब याद तो करना ही है, ठीक है, पर उसके अंदर से ना कुछ चीजें और निकालो। जैसे कि मैं अगर आपसे ये बात करता हूं, पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका जो दूसरा है, इसमें दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, वो आपका बनता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये सही है, ये दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला। अब एक बात बताऊं, आप लोग सिर्फ यही याद रखते हो, पर ये रूप बदल के आता है। जैसे कि इसका एक फॉर्मेट और हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, आई कैन राइट, अगर ये वाला पार्ट 1 मतलब मान लू मैं, और ये भी तो स्क्वायर हुआ, तो इसकी शक्ल किससे मिल रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये जनरली 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। तो बेसिकली हम सिर्फ यही ढूंढ रहे होते हैं क्वेश्चंस में, 1 माइनस कॉस को थीटा नहीं मिला, जबकि क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो यहां से यहां पहुंचना भी आना चाहिए। फॉर्मूला तो देखो यही है, बुक्स आपको यही पढ़ाएगा, इसके बाद कहेगा ये पढ़ो, उसके बाद अगला और पढ़ लो। अगला क्या पढ़ने के लिए कहता है, इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से बना कॉस निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, तो बट हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, यानी ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन थीटा कैन राइट एंड 1 प्लस में साइन थीटा कैन राइट। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये नीड है, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा ना तो क्वेश्चंस के बहुत करीब पहुंच रहूंगा, और मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बॉक्स में गया, ये वाला याद किया और ये वाला याद किया और मैं निकल लिया। तो ये तो दुनिया कर रही है, नॉर्मल बच्चा भी यही कर रहा है। आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ताकि क्वेश्चन में कभी ऐसी चीज दिखे तो आपका दिमाग ये काम करे कि मेरे को अब क्या करना है, मैं कैसे फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूं। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला हुआ, ये 2 और ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब आते हैं अगला फॉर्मूला। आपने 1 याद रखने, 1 टोटल 3 1 है आइडेंटिकल में, एक 1 ये हो गया, एंड दूसरा 1 है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 आप ऐसे याद रखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे दिमाग में आज ही फोल्डर बनाओ। ठीक है, यही फोल्डर बनना चाहिए, कोई नया नहीं आना चाहिए। अब पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, आज भी मैं रिवीजन में ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर इधर बोर्ड पे नहीं देखना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ जी, साइन को यही रखा, कॉस को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस में साइन को यही रखा, कॉस को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर अगला कॉस को ये रखते हैं, साइन को वहां भेजते हैं, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा 1 आया मेरे पास, दूसरे 1 का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये दुनिया जानती है, जो नहीं जानती है वो जान ले पहले। इससे एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन बनता है। अभी एक बार मेरे से पूछा था एक बच्चे ने, अभी अनय ने पूछा था, पार्थ ने, सॉरी, तो वो ये पूछ रहा था, तो इससे एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन बन जाता है। उसको देखो सिंपल सा, ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही दिखे।
अब देखो ये कैसा हो सकता है, इसकी देयर इज द पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। मैं ऐसे भी मुझे कहीं मार्केट में मिलेगा तो भी मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो सेम ही है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? मैंने उसमें क्या लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने सिंपल तरीके से। क्लियर है? अब और क्या कर सकता हूं इसमें मैं, यह अगला स्टेप हो सकता है मेरे पास कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय द सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। यानी अब इसका क्या फायदा हुआ, अगर मैंने प्रैक्टिस की होगी किसी क्वेश्चन में, अगर 1 माइनस में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो मैं डायरेक्टली क्या यूज कर सकता हूं, उसकी जगह पर 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा यूज कर सकता हूं, या फिर उसकी जगह पर प्लस वाला मैं यहां रखता हूं तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा मुझे क्या दे सकता है, 1 डिवाइडेड बाय द सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मुझे दे सकता है। समझ में आया? यानी इसी फॉर्मूले का एक विस्तार रूप, हमें तो फॉर्मूला यही याद रखना है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं कि चलो सर इस फॉर्मूले से और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था, बोलो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, बोलो सेक स्क्वायर थीटा, अरे बोल सकते हो भाई, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो फॉर्मूले ने जन्म लिया, सेक को यहीं रखो तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यह बना कि नहीं बना? अब देखो दूसरा क्या बन सकता है, दूसरी जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, याद करने में दिक्कत होती है ना, पहला बन गया दूसरा बन गया, 10 को यहीं रखो 1 को वहां भेज दो ना, तो क्या बनेगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा फॉर्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मिनट बेटा आते हैं वापस। हाँ जी, कोई दिक्कत होगी? माइनस है ना, ये 1 है, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो राइटिंग में हो गया। ठीक है, अच्छा अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे याद रखना है जिंदगी में। ठीक है, ये बन गया तीसरा 1, इससे 2 ने जन्म लिया, हालांकि इसके साथ भी वही पॉसिबिलिटी होगी। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, सुंदर सुंदर। कैसे लिखेंगे, फटाफट लिखता जाऊं, cos थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू द कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। इससे मुझे क्या मिल सकता है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, इसी से दूसरा क्या बनेगा, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब इसी का हम वो वाला फॉर्मूला लेते हैं कि अगर ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे होता, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या बन सकता है, कोसेक को यहीं रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसको यहां रखो, इसको 1 को यहां पे भेज दो, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू द कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से चलो एक बार, पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाँ जी पहला फॉर्मूला क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर, अरे यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे एक बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में, बोलते रहो, अगला फॉर्मूला याद करें। ठीक है, ये तो सबको याद रहता है, अगला याद। अब देखो मैंने कहा बाकी दो कोई बता सकता है, बाई चांस अगर आप भूलते हो, अगर आप भूल रहे हो तो याद करेगा कोई जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, एक तो किंग है और एक गॉड है। गॉड किसे बोलते हैं, क्या यार मतलब तुम लोग
नहीं लगता तुम बोझ हो। किसको बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट। लड़कियों क्या मतलब, अभी बिग बॉस कौन सा चल रहा उसका पूछ लो तो सारा बता देंगी। गॉड ऑफ क्रिकेट किसे बोला जाता है? इंडिया के प्लेयर को। अरे तो लानत है फिर तुम्हें, क्योंकि हमारा प्राउड है, 8वां जुबा तो हमारे पास वही है एक तरह से, ठीक है ना। अब बताओ भाई कौन है? अच्छा किंग ऑफ क्रिकेट किसे बोलते हैं? वो ये देखो, ये ना ये जनरेशन है। तो सचिन तेंदुलकर को तुम नहीं जानते हो? हाँ तो मुझे पता है, मैं इनसे सुनना चाह रहा था भाई, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को जानते हो? जानते हो कभी? हैं? सुना है, देख ले देख ले, लानत है भाई, मतलब ये। अबे मानते हो तुम लोग नई जनरेशन हो, नई चीजों, कम से कम उनको तो देखो, वो भी तो जिनसे तुम्हारी जनरेशन ने सीखा है क्रिकेट, समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर शॉर्ट बोलना जरा, ST। तो यानी क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, सिंपल याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप क्या बना सकते हो? इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे tan चाहिए तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू द tan स्क्वायर थीटा। अब तीसरा बचता है, ठीक है। कभी मेल किया है जिंदगी में किसी को? मेल किया है? तो मेल में एक ऑप्शन और आता है, किसी और को भी भेजना हो तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, भूलना मत। अब अगर आप दूसरे पे जाओगे, ST हमारे भगवान जी हो गए, दूसरा हमारा कौन हुआ? CC, यानी कि कोसेक माइनस कॉट। हाँ, कॉट माइनस कोसेक मत कर देना गलती से भी, ठीक है ना, फंस जाओगे आप लोग। ये याद करोगे तो कुछ ट्रिक के साथ ऐसे ही याद करना। तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू द कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गए? एक बार आंख बंद करके बोलो जरा मन में, अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। एग्जांपल नंबर 9 है, कहता है एक्सप्रेस द रेशियो, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस है, tan है और sec है, इनको मुझे साइन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। जैसे भाई जनरली क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो है, ठीक है। पर अब मुझे साइन, मतलब उसके आपके राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए? साइन का एक फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आसानी से कर लेंगे। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो जो मेरे पास कॉस थीटा आया वो कितना आ गया? रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, मैंने एक्सप्रेस कर दिया। हालांकि एक बच्चे का सवाल मन में उठ रहा है कि सर स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस लगता है, आप 10th क्लास में हो, माइनस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्वांटिटी आप प्लस में लोगे। नहीं समझे? जब इधर प्लस माइनस रूट लगता है ना, तो आप कैसे प्लस ले रहे हो, ठीक है। अभी आप 10th में हो, बड़ी क्लास में जाओगे तो नेगेटिव वाला साइन भी यूज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब मुझे कॉस को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कॉस को साइन के फॉर्मेट में। अब मुझे tan को करना है, तो मैंने लिखा tan थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो ये वाला भैया तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस भाई से हमें कोई परेशानी नहीं है। साइन तो ये, नीचे वाला कॉस है, तो हम कॉस अभी ताजा ताजा सॉल्व करके लाए हैं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? नहीं आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। तो अब अगला कौन बचता है? थर्ड। हाँ जी, नहीं जरूरत नहीं है ना रेशनलाइज करने की, हमें तो सिर्फ एक्सप्रेस करना था, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो है मेरे पास sec A। थीटा बोल रहा हूं क्या मैं बार बार? ओहो हो, क्वेश्चन में A दिया हुआ है,
ठीक है, तो ए कर देना भाई, ठीक है, आदत पड़ गई है थीटा की। चलो मैं ए कर देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे किसी को। यहां पर ए है, 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 ठीक है, तो यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है और यहां पर ए है, ठीक है, सेक ए। और कोई रह गया क्या? यहां पर भी ए है, कौन सा रह गया? एक ए, ये वाला रह गया, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, 1 में कॉस ए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 में रूट कॉस का क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। आया समझ में? नहीं आया? बहुत सिंपल है, ये एक्सप्रेस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कहता है प्रूव दैट। ये आ गया ना बढ़िया वाले क्वेश्चन। अब टेक्निक के साथ करना है सभी लोगों ने, ठीक है, जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही याद रखना। क्वेश्चन भी एज इट इज आएगा। अगर इसके पैटर्न का आया तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, अदरवाइज तो बहुत आसान है ये, ठीक है ना। यहां पे क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस में टेन ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये निहायत ही आसान क्वेश्चन है वंशिका, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसा? निहायत ही आसान है। कैसे? अगर मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं, मैंने सॉल्यूशन पे गया, सॉल्यूशन पे, तो यहां पे आगे मेरे पास इस वाले का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, है ना, प्रेजेंटेशन देखो यही लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन ए, ब्रैकेट में क्या बनेगा सेक ए प्लस में टेन ए। तो आप एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब एक चीज देखो, ये बेसिक के फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में, तो इन्हें बेसिक पे ले आओ। इनका जन्म जिससे हुआ था उस फॉर्मेट में ले आओ। सेक पैदा हुआ था किससे भाई, सेक पैदा हुआ था कॉस से। हमने कहा ठीक है जी, ये लिख दिया 1 में कॉस ए। इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो बेसिक में है ही। हमने इससे कहा तो ये कहता है कि 1 कॉस ए, ये कहता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, यही कर सकते हो। हमने कहा ठीक है ना, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक मिनट ध्यान दे लो, बस एक मिनट देख लो। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास 1 में क्या है कॉस ए, और यहां पर है 1 माइनस में साइन ए, और ब्रैकेट में मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो डिनोमिनेटर में कॉस ए आता है, और यहां पे 1 प्लस में कॉस ए, कॉस ए नहीं साइन बचता है, क्योंकि ये बेस सेम है तो ये 1 प्लस में साइन ए बचता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब देखो जो मल्टीप्लाई जैसे हो सकता है उसे कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बचता है 1 माइनस में साइन ए, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस में साइन ए, ये हो गया। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस ए। जरा ये याद आया कुछ अब, है ना? तो ये मेरे पास फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस में क्या बनता है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर। नहीं पलटना, दिमाग में याद रखो। अब ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये और ये कट गया, आंसर कितना है 1 इज इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड साइड। चले आगे, MIQ, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्माइली बनाओ। और ये जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना थोड़ा सा ट्विस्टी है, और इसके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके का, एग्जैक्टली यही रहेगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जानती क्या हो, सबसे बड़ी जानते प्रॉब्लम क्या है, हमें ये नहीं समझ आ पाता हम करें कैसे। मतलब आपको मैं अभी बता दूंगा कि ऐसे करना है, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली वही टेक्निक दिमाग में बैठा लेना और लिख लेना, बस, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी ये साइन और इसमें है ना, और यहाँ पे सेक और टेन में है, तो यही सेम क्वेश्चन एक चेंजेस के साथ 1 में कोसेक और कॉट में भी आता है। सेक और टेन की जगह कोसेक और कॉट हो जाता है। तो सेम टेक्निक, सब कुछ सेम, स्टेप बाय स्टेप सेम रहेगा। क्लियर है? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन में लीजिए लेफ्ट हैंड साइड,
प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, प्लीज प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय द साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यहां पर एक काम याद रखना है, देखो इधर ध्यान दो, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ये सबको मालूम होता है डिवाइड करना होता है, रेशनलाइजेशन की तो गलती करना ही मत, तो डिवाइड करना है। अब सवाल उठता है कि सर किस से, मैं आपसे ये आंसर निकलवाता हूं। राइट हैंड साइड जाकर देखो दोनों जो टर्म है वो कौन कौन सी है, सेक और टेन है। अच्छा, सेक का अगर मैं बेस कन्वर्ट करता हूं क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर क्या है कॉस, टेन को बेस कन्वर्ट करता हूं क्या बनेगा साइन अपॉन कॉस, दोनों का बेस क्या है कॉस, तो हम हमेशा कॉस से डिवाइड करेंगे। अगर यही क्वेश्चन यहां पे कोसेक और कॉट लिखा होता तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा साइन से। ये इस क्वेश्चन का क्रैक है, बस सबसे पहली चीज स्टूडेंट सिर्फ अटकता है तो इसी जगह पर आके अटकता है और कहीं नहीं अटकता है कि सर किससे करो, उसने गलती से अगर इसको साइन से कर दिया क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सभी को ये बात समझ में आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब अगला स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द, किससे करेंगे जी कॉस से। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन का 1 अपॉन कॉस, टेन का 1 साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो किससे करेंगे कॉस थीटा से करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा से कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कंप्लीटली। तो मैंने क्या किया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द क्या आएगा यहां पर कॉस थीटा एंड होल साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा कॉस थीटा। आया समझ में नहीं आया। अब टैलेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है। कैसा टैलेंट, टैलेंट कैसा दिखाते हैं बच्चे, ये टैलेंट होता है। सर कट रहा है काट दो, हाँ है तू भी करेगा यही है, जल्दबाजी में तुम भी करता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये टैलेंट नहीं दिखाना है। ये कॉस पे इन तीनों का हक है तो सबको उसका हक दो। यानी कहने का मतलब क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा एंड होल साइन थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा माइनस की जगह प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा एंड माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आया, फिलहाल सबका हक था उनको दे दिया। अब ये क्या बन सकता है टेन थीटा, ये क्या बनता है माइनस का 1, ये क्या बनता है सेक थीटा। इसी तरह नीचे क्या बनता है टेन थीटा प्लस में 1 प्लस में नहीं माइनस में सेक थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बना, इनका हक ये था, ऐसा हुआ, समझ में आ गया। अब साइन और कॉस साइन और सेक के तो फॉर्मूले बनते हैं ना, तो इन्हें एक तरफ एक साथ करके लिख लो। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस में 1। समझ में आया कि नहीं आया, हम कुछ नहीं किया, वही किया जो दिख रहा था। ओके, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। हमारे पास 3 वन थे, 3 वन। पहला वन क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दूसरा वन था सचिन तेंदुलकर, है ना, क्या था वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा था सीसी क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा यूज करूं। तो यहां पर आपकी मेजोरिटी किसकी दिख रही है टेन और सेक की, तो टेन और सेक वाला बताएगा कोई मुझे क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह रिप्लेस करो, तो जरा सावधानी से करना, क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है। इसको मैंने एक साथ लिख लिया माइनस में, इस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा
एंड होल डिवाइडेड बाय द टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी, इसको मैं साइड कर दूं, ठीक है, ओके, हमने इसको यहां पे साइड कर दिया, ओके डन, पास। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये लो जी एक साथ था ये, माइनस में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको फॉर्मूला लगा दूंगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस में बी, यही होता है ना, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, बहुत सही चल रहे हैं एकदम, बहुत बढ़िया। नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, एंड प्लस में 1। सही चल रहा है सब कुछ। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों को यहां से लेकर यहां तक में, ये और ये, क्या कुछ इन दोनों में कॉमन आ रहा है? यस सर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और इधर सेक थीटा प्लस, बात तो एक ही हुई। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, मैंने कॉमन ले लिया। तो जब मैं कॉमन ले लेता हूं, इस जगह से ये इंसान चला गया, क्या बचेगा 1, तो यहां पर आ गया 1 माइनस में, इस जगह से ये चला गया, तो क्या बचा आपके पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये कहां से आ गया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर अभी तक एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा ना। तो डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। यहां तक समझ में आ गया? सभी को आ गया? अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, जो आपके पास है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये, और यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 माइनस सेक थीटा, एंड ये माइनस था तो प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय द टेन थीटा माइनस में सेक थीटा एंड प्लस में 1। देखो जी ये गया, ये दोनों सेम नहीं है। टेन क्या है प्लस का, हाँ जी सर प्लस का, सेक क्या है माइनस का, हाँ जी सर माइनस का, 1 क्या है प्लस का, आगे पीछे करके लिखे हैं बस, सेम हुए। तो बचा क्या आपके पास, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, यही बचा कि नहीं बचा? क्या मैंने अभी आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था नहीं था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब वो दो फॉर्मूला बनाएगा, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डायरेक्टली लिख सकते हो। पर ठीक है, आप कहते हो नहीं सर हमें नहीं, मतलब नहीं दिमाग में आ रहा है, नहीं समझ आ रही बात, मैंने लिखवा, लिखने को तो आप डायरेक्टली यू कैन यूज हेयर 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा डायरेक्टली बाय यूजिंग द फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला क्या था, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इनटू में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू द 1, ये था। इसके बिहाफ पर मैं लिख सकता हूं, तो मेरा राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। नहीं तो राइट हैंड साइड को लो, उसे रेशनलाइजेशन करो, यानी कि अगर ये नहीं करना चाहते हो, इसे हटाते हो, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड लोगे। जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या था, राइट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय द सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या होता है 1। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना ये दोनों बराबर, क्लियर हुआ? इसलिए कहते हैं यही क्वेश्चन सबका बाप है इसमें, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर सकता है। मैंने कहा खाली समय में जब भी तुम्हारा मन न लग रहा हो तो RHS से LHS कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल पेटी, अगर आप सही कर रहे हो, टीचर को आपसे क्या दुश्मनी है। हाँ तो RHS से करके मुझे दिखा दो,
तो मैं भी वो देख लेता हूँ कैसे किया है। हाँ जी, मैंने कहा आरएचएस से किया। तो भाई एलएचएस पहले इतना लाया तो सही, मैं डायरेक्टली थोड़ी ना बोल दूंगा, समझा। अच्छा मुझे लगा भाई कुछ और टेक्निक होगी, मैं भी सोच रहा था मुझसे कुछ मिस हो रहा है? ठीक है, चल भाई आगे चल। देखो ये जो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, एक्सरसाइज का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, मैंने क्यों इसे बीच में ही उठा लिया, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने एग्जाम्पल किया ये और वो दोनों एकदम सेम है। मैंने वहां पे आपको क्या टेक्निक बताई है, किसी को टेक्निक याद है? देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो शक्ल तो इसकी पहचान गए, ये वही वाला क्वेश्चन है ना। अब सवाल ये उठता है सर इसे डिवाइड किससे करना है? हाँ जी, डिवाइड किससे करना है? तो इस बात का पता कहां से लगाते हैं सिस्टी? हमें बोल गया मैं मार दूंगा जान से, ठीक है? जैसे पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें नाम बदलना है अपना तो बता दे, मेल से फीमेल हो जाएगा तेरा नाम, ठीक है? हाँ जी सिस्टी, अब मुझे शांत एकदम। हाँ जी, हमें इसको डिवाइड करना है, किस से डिवाइड करना है, कॉस से या साइन से? इस बात का पता लगाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ये भी तो जरूरी है। राइट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे कोसेक का क्या बनता है 1 अपॉन साइन, कॉट का क्या बनता है कॉस अपॉन साइन, दोनों का डिनोमिनेटर साइन। तो किससे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लो यार। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है? साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय द साइन ए एंड होल, फिर क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 होल डिवाइडेड बाय द साइन ए। हाँ जी, टैलेंट दिखाना है, टैलेंट दिखाना है, पता है ना कि क्या टैलेंट दिखता है? नहीं दिखाना, टैलेंट नहीं दिखाना है, हमें हर एक को उसका हक देना है, ठीक है? यानी कि जो ये साइन है सब जगह जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय द साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय द साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय द साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय द साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय द साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय द साइन ए। आया समझ में? नहीं आया? है ना बढ़िया, मस्त एकदम, है ना? अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर इसके आगे चलते हैं, जो जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है भाई? हाँ जी, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? बच गई। कॉट ए माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन साइन क्या होता है? साइन। हाँ हाँ ठीक है, डर क्यों रही इतना? नहीं नहीं, तेरे से ही पूछ रहे भाई। तो डाउट, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो मेरा तो काम ही यही है, ठीक है? तो फिर से बताइए जरा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? यही तो ये हो जाएगा कॉट अपॉन में, ठीक है? साइन कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा एंड माइनस में क्या आ जाएगा कोसेक। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था? इन दोनों भाइयों को साथ लो, क्योंकि इन्हीं का फॉर्मूला बनता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस में कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द कॉट ए
माइनस में कोसेक ए एंड माइनस में 1। सही है भैया, यही बन सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बन सकता। अब हमें 1 को रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर वाले 1 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मेरे पास कितने फॉर्मूले थे 1 के? 3। पहला, हाँ जी, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सचिन तेंदुलकर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा सीसी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को यहां से हटना है, तो कौन सा वाला लगेगा, सीसी। समझ में आया ना, क्योंकि किसकी मेजोरिटी है, कॉट और कोसेक की। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास। ओके ओके, मैंने इसको एक साथ रख दिया और 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 1 की जगह क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड होल डिवाइडेड बाय द कॉट ए कोसेक ए माइनस में 1। क्लियर टू एवरीवन, सभी को? बहुत बढ़िया। अब आ जाएगा मेरे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको मैं ओपन कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, क्या बनेगा ये, कोसेक ए प्लस में कॉट ए ब्रैकेट कोसेक ए माइनस में कॉट ए ब्रैकेट क्लोज्ड एंड होल डिवाइडेड बाय द कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस में 1। आया समझ में? नहीं आया है ना? सभी को क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से, यहां से लेकर यहां तक की टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। ये भाई इसके पास ये रहा, इसके पास ये रहा, तो चांस है क्या, क्या कॉमन आ सकता है, कॉट प्लस कोसेक आ सकता है कि नहीं? तो हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, इसको कॉमन ले लेते हैं, करली ब्रैकेट, इसकी जगह क्या बचे, ये चला गया, इसकी जगह क्या बचा, 1, तो ये हो गया 1 माइनस में इसकी जगह क्या आ जाएगा, अरे आप लोगों ने गड़बड़ करवा दी मेरे से भी, है ना? नहीं कराई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। नहीं, दोनों नीचे माइनस ही है, तो जो है तो वही है, वही तो मुझे कहीं कुछ ओके ये रहा, यहाँ पे +1 है, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, +1 है, अब ठीक है। ओके 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 डन, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला +1 है, यहां से चल रहे थे गड़बड़ गड़बड़, प्लस प्लस प्लस, ये +1, ये भी +1। ओके, तो ये मेरे पास कितना बचता है, यहां पर, यहां बचता है कोसेक ए माइनस में कॉट ए, करली ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय द क्या बनेगा, कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या बनता है ये, कॉट ए प्लस में कोसेक ए ब्रैकेट ब्रैकेट ये वाला 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए एंड होल डिवाइडेड बाय द कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। ये इंसान इससे पूरा कट जाएगा। आप कहोगे सर इनकी शक्ल तो मिल नहीं रही, मिल रही है, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का कोसेक कॉट, ठीक है, आगे पीछे लिखे बस। आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है कॉट ए प्लस में कोसेक ए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है ना? सेम क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सवाल उठता है कि सर ये रूप बदल कर कैसे आता है। देखो रूप थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा रूप बदल सकता है। यहां पर आपको ये चीज प्रूफ में ना दी हो, इसकी जगह आपको प्रूफ में दे सकता है 1 प्लस में कॉस ए डिवाइडेड बाय द साइन ए। ये दोनों भाई सेम हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हो सकता है आपको ये ना दे, प्रूफ में कह दे इसको ये प्रूफ करो, आप कंफ्यूज, अरे यार सर क्वेश्चन तो वही वाला है जो बताया था, परंतु यार प्रूफ में इस साइड ये था, है ना? समझना बात को। इसकी जगह ये दे सकता है
अरे यार सेम ही तो है, 1 अपॉन साइन प्लस में कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लोगे 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाय साइन ही तो है। ये तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्यों बेटर है? डिनोमिनेटर दिख रहा है साइन, तो साइन से डिवाइड करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल भाई, आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ है ना? बढ़िया। थक गए? मैं नहीं थका। चले और आगे। 1.5-2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए भाई? 1.25 घंटे हो गए। 1.25 नहीं है, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए। तो 1 घंटा और है या नेक्स्ट क्लास में करें? अच्छा ठीक है, अगली बार से ना खाना वाना लेके आया करो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं आपकी 8.3। अभी मैंने एग्जांपल्स पे बेसिक फॉर्मूले और इस चीज को कराया। और एक चीज का पहले बता दे रहा हूं मैं, अगली क्लास में अगर मैंने फॉर्मूला पूछा और वो नहीं आया, तो आपके साथ हुई जो भी दुर्घटना या जो भी मारपीट या जो भी कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। मैं आपको 1 दिन का पूरा समय दे रहा हूं, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया है मैंने, पहली बता दे रहा हूं मैं। अगर नहीं ये आया फॉर्मूला तो मुझसे ये मत बोलना कोई भी, ठीक है ना? ओके, चलो बाय।